नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नया पाठ, एक बहुत ही सुंदर कविता। भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि विविधताओं का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। इसी अनेकता में एकता की खूबसूरत रंग को बयां करती है आज की कविता हम अनेक किंतु एक। आज के इस वीडियो में हम कविता के भावार्थ को समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और परीक्षा की दृष्टि से इसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आसान भाषा में कवर करेंगे और अंत में सॉल्व करेंगे कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए इस खूबसूरत साहित्यिक सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सके। हम अनेक किंतु एक, है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। बोलियां हजार है, टोलियां हजार है। कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है। एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। इस खूबसूरत कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आइए जानते हैं कवि परिचय। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 29 अगस्त 1998। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि थे। बाल साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के कारण उन्हें बच्चों के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी चलाकर साहित्य को समृद्ध करने का उल्लेखनीय कार्य किया है। कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी है। यह एक सुंदर कविता है जो भारत में विविधता में एकता को दर्शाती है। कवि कहना चाहते हैं कि भारत में भले ही कई प्रदेश, भाषाएं और संस्कृतियां हैं, लेकिन हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमारा लक्ष्य भी एक है। यह कविता हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति होती है। हमें अपनी विविधताओं को अपना गौरव समझना चाहिए और मिलकर भारत को एक बेहतर देश बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कविता का भावार्थ। पहला पद्यांश है कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में कई राज्य और प्रदेश हैं, लेकिन सभी एक ही देश के हिस्से हैं। यहाँ लोगों के अलग अलग रूप और रंग हैं, लेकिन सब भारत के ही अंग हैं। हमारा देश भारत एक माला की तरह है जो कई तरह के फूलों से बनी है। रंग, रूप, वेश, भूषा चाहे अनेक हो, फिर भी सभी एक है। सभी पहले भारतीय है। इन पंक्तियों में हमें भारत की एकता का वर्णन मिलता है। बोलियां हजार है, टोलियां हजार है। कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है। किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में कई तरह की भाषाएं और बोलियां हैं। बहुत से समूह और लोग हैं। हर राज्य क्षेत्र की अपनी अपनी अलग भाषाएं हैं। हजारों बोलियां बोलने वालों की छोटी छोटी अनेक टोलियां भी हैं। यहाँ के अलग अलग कंठों से अलग अलग राग गाए जाते हैं, किंतु उन सभी के गीत और बोल एक ही है। वे सभी भारत का गुणगान करते हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है। एक भारतीय हम, चल रहे मिला कदम। लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। इसका अर्थ है कि भारत हमारी मातृभूमि है, जन्मभूमि है।
सभी का पालन पोषण इसी धरती ने किया है। इस भूमि में हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, तो यही हमारी मातृभूमि और पितृभूमि है। हम सभी भारतीय हैं और साथ मिलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। हम सभी एक साथ खड़े हैं, भले ही हम अनेक हो। अब आइए जानते हैं कविता के कुछ कठिन शब्द। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। कई, इसका अर्थ है अनेक। विविध, अनेक तरह तरह के। वेश, पहनावा। टोलिया, समूह। राग, स्वर या लय। बोल, शब्द। कदम, पैर। समक्ष, सामने। प्रदेश का अर्थ है राज्य। अंग, हिस्सा। बोलियां, छोटी छोटी भाषाएं जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाए। कंठ, गला। गीत, गाना। मातृभूमि, जन्म स्थान। लक्ष्य, मंजिल। पितृभूमि, पूर्वजों की भूमि। अब बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर, यानी कि एमसीक्यूज। पहला प्रश्न है, हम अनेक किंतु एक कविता के कवि कौन है? विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, हम अनेक होकर भी एक है क्योंकि? हम सब भारतवासी हैं, हम में एकता है, हम अलग अलग है, हम विदेशी है। सही विकल्प का, हम सब भारतवासी है। प्रश्न संख्या 3, भारत के अंग क्या है? भारत के सभी प्रदेश, भारत के पड़ोसी, भारत की संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर का, भारत के सभी प्रदेश। प्रश्न 4, हम सभी एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं? कदम पीछे करके, कदम से कदम मिलाकर, सीधे होकर, आगे बढ़कर। सही उत्तर ख, कदम से कदम मिलाकर। प्रश्न 5, भारत में रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय, विदेशी, निवासी, परदेशी। सही उत्तर क, भारतीय। अगला प्रश्न, हजार बोलियां कहाँ पाई जाती है? प्रदेश में, देश भर में, भारत देश में, उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर ग, भारत देश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनेक शब्द का विलोम शब्द क्या है? विकल्प है बहुत, संख्या, एक, अनेकता। सही उत्तर ग, एक। अगला प्रश्न, कदम मिलाकर कौन चल रहे हैं? भारतीय, यूरोपीय, बच्चे, आदमी। सही उत्तर क, भारतीय। प्रश्न 9, हजार कंठ किस देश में है? भारत में, रूस में, चीन में, नेपाल में। सही उत्तर क, भारत में। अगला प्रश्न, कविता में कवि भारत के बारे में किस बात को प्रमुख रूप से दर्शा रहे हैं? भारत की भव्यता, भारत की विविधता और एकता, भारत की ऐतिहासिक घटनाएं, भारत की सैन्य शक्ति। सही उत्तर ख, भारत की विविधता और एकता। अगला प्रश्न, कविता का मुख्य संदेश क्या है? हम सभी अलग अलग हैं, हम एक हैं, भले ही हमारे बीच विविधता हो। हम सब एक जैसे हैं, हम अलग अलग देशों से आते हैं। इसका सही उत्तर है ख, हम एक हैं, भले ही हमारे बीच विविधता हो। प्रश्न संख्या 12, बोलियां हजार है, टोलियां हजार है का क्या अर्थ है? भारत में कई भाषाएं और बोलियां है। भारत में एक ही भाषा बोली जाती है। भारत में कई बोलियां नहीं है, केवल एक ही बोली बोली जाती है। सही उत्तर का, भारत में कई भाषाएं और बोलियां है। अगला प्रश्न, भारत के लोग अलग अलग धर्म और संस्कृति होने के बावजूद कैसे रहते हैं? लड़ झगड़ कर, अलग अलग होकर, एक दूसरे से दूर होकर, एक साथ मिलजुल कर। सही उत्तर है घ, एक साथ मिलजुल कर। प्रश्न 14, भारत में कितनी बोलियां है?
सौ, हजार, एक, 50। सही उत्तर है ख, हजार। अगला प्रश्न, राग का अर्थ क्या है? स्वर अथवा गीत, कंठ, बोल, वेश। सही उत्तर क, स्वर अथवा गीत। प्रश्न 16, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक का क्या अर्थ है? हम अलग अलग लक्ष्य रखते हैं, हम सभी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने लक्ष्य से दूर हैं, हम सभी अलग अलग हैं। सही विकल्प है ख, हम सभी एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, पहनावा का अर्थ है वेशभूषा, पहनना, कंठ, विविध। सही विकल्प क, वेशभूषा। प्रश्न 18, मातृभूमि का पर्यायवाची शब्द है कर्मभूमि, जन्मभूमि, पितृभूमि, मरुभूमि। सही विकल्प ख, जन्मभूमि। प्रश्न 19, कविता के अनुसार भारत में अनेकता में क्या दिखाई देती है? केवल विभिन्न भाषाएं, एकता, केवल अलग अलग त्योहार, केवल अलग अलग वेशभूषा। सही उत्तर है ख, एकता। अगला प्रश्न, कविता में एक शब्द किसे दर्शाता है? केवल एक धर्म को, एक व्यक्ति को, भारतीय राष्ट्र और उसकी एकता को, एक पेड़ को। सही विकल्प है ग, भारतीय राष्ट्र और उसकी एकता को। अगला प्रश्न, हम सब भारतीय किस एक सूत्र में बंधे हुए हैं? एक ही जाति में, एक ही रंग में, एक ही भाषा में, एक ही देश की मिट्टी और संस्कृति में। इसका सही जवाब है घ, एक ही देश की मिट्टी और संस्कृति में। प्रश्न 22, भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यहाँ सिर्फ एक ही मौसम होता है, यहाँ अनेकता में एकता है, यहाँ कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। सही विकल्प ख, यहाँ अनेकता में एकता है। अगला प्रश्न, कविता में राग शब्द किसका प्रतीक है? एकता और सद्भाव, देश प्रेम, राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प का, एकता और सद्भाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनेक कंठ से क्या अभिप्राय है? गीत, विभिन्न भाषाएं और बोलियां, राग, पहनावा या पोशाक। सही उत्तर ख, विभिन्न भाषाएं और बोलियां। कंठ का समानार्थी शब्द है राग, अनेक, गला, वेश। सही विकल्प ग, गला। अनेक कंठ में अनेक शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सही उत्तर घ, विशेषण। धन्यवाद।